आज की कहानी का शीर्षक है डायन का श्राप। तो गांव के किनारे स्थित घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरैना। गांव शांत और सरल था, लेकिन इसके चारों ओर एक डरावनी कहानी फैली हुई थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। यह कहानी थी एक डायन की जो कभी इसी गांव के पास के जंगलों में रहती थी। सैकड़ों साल पहले नरैना गांव समृद्ध और खुशहाल था। गांव के लोग मेहनती और धार्मिक थे। उस समय गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि सुंदर, सौम्य और निस्वार्थ थी। लोग उसे भंवलहीन प्रशंसा करते थे और हर किसी की मदद करने के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी यह अच्छाई कुछ लोगों को नहीं भाती थी। गांव की कुछ औरतें को सुरभि ईर्ष्या करती थी, खासकर जब गांव के मुखिया के बेटे रवि ने सुरभि से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। रवि और सुरभि एक दूसरे को पसंद करते थे और उनके प्यार की चर्चा पूरे गांव में थी। लेकिन मुखिया की पत्नी, जो खुद एक अहंकारी और क्रूर महिला थी, इस रिश्ते से नाराज थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे का विवाह सुरभि जैसी साधारण लड़की से ना हो, इसलिए वह सुरभि के खिलाफ षड्यंत्र रचा। गांव की कुछ ईर्ष्यालु महिलाओं ने सुरभि के खिलाफ जादू टोना, काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने गांव के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सुरभि एक डायन है और उसकी वजह से गांव में बुरी शक्तियां फैल रही हैं। धीरे धीरे गांव के लोग सुरभि से डरने लगे और उसके खिलाफ हो गए। उन्हें विश्वास था कि वह एक डायन है जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने फैसला किया कि सुरभि को गांव से बाहर निकाल दिया जाए और उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाए। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच लाकर बांध दिया और चारों तरफ से आग लगा दी। सुरभि चीखती रही और गुहार लगाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। जलते हुए उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन तुम भी सबने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि हर पीढ़ी में एक बच्चा मरता रहेगा और मेरे साथ जो किया गया उसका बदला मैं उसके घर से लूंगी जिसने मुझ पर शक किया। मैं वापस आऊंगी, तब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। सुरभि की दर्दनाक मौत के बाद गांव में अचानक से अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और घरों के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। जो लोग कभी सुरभि के खिलाफ थे, अब उन्हें अजीब और डरावनी सपने आने लगे। लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में एक काली परछाई गांव में घूम रही है और उसकी आंखें अंगार की तरह चमक रही हैं। गांव वाले डर से कांपने लगे। धीरे धीरे सुरभि की यादें धुंधली होने लगी, लेकिन उसका दिया हुआ श्राप गांव पर भारी पड़ने लगा। डरावने समय का आगमन। समय बीत गया और नरैना गांव की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग अब सुरभि को डायन कहने लगे थे और उसका श्राप गांव की पहचान का हिस्सा बन गया था। लेकिन कुछ लोग उस सिर्फ पुरानी कहानी मानते थे और भूलने लगे थे यह श्राप कभी सच भी हो सकता है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। रमेश और उसकी पत्नी सविता अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहने आए। उन्होंने गांव के किनारे एक पुराना मकान खरीदा जो लंबे समय तक खाली पड़ा था। यह मकान गांव के दूसरे लोगों से थोड़ा अलग था और जंगल के पास स्थित था। रमेश और सविता ने इसे अपना नया घर बना लिया और सोचने लगे कि यहाँ वह शांति से रहेंगे। शुरुआत में कुछ दिन आराम से बीते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रमेश के छोटे बेटे राहुल ने रात को अजीब सी चीज देखनी शुरू की। वह अक्सर अपने माता पिता से कहता